चलो स्टार्ट करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलेज। यहाँ पे फॉर्मूलेज हम बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है, ठीक है, ये सबसे पहला फॉर्मूला आपका होता है बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये ए प्लस बी है, तो यू कैन नॉट से दिस इज नॉट इक्वल टू कि आपने कॉस का मल्टीप्लाई ए में कर दिया और कॉस का मल्टीप्लाई बी में कर दिया। ये नहीं कर सकते, ये गलत है ना। इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट नहीं है कि कॉस और ए प्लस बी का प्रोडक्ट कीजिए। ऐसा तो प्रोडक्ट में होता है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो चीजों को तब ऐसा होता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है कि दो नंबर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कॉस का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में हो रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो पढ़ते भी ऐसे ही है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये एंगल जो है आपने ऐड किया हुआ है। तो बच्चों अगर हम बात करें कॉस ऑफ ए प्लस बी में, तो फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पहला फॉर्मूला आपका कि अगर आपको कॉस दिया हुआ है और ए प्लस बी निकालना है तो दोनों की कॉस निकाल लीजिए, दोनों के साइन निकाल लीजिए। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और प्लस में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा। तो अगर बोला होता कॉस ऑफ ए माइनस बी, क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये पहला, ये आपका फॉर्मूला होता है सबसे पहला, कि प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है। ये आपका बेसिक फंडा हुआ। तो अब ये आया कैसे? तो छोटा सा एक बताता हूँ वैल्यू आया कैसे। ये आया इस तरीके से बेटा कि हमने वही लिया यूनिट सर्कल, और हमने यहाँ पे ए एंगल मान लिया, हमने यहाँ पे बी एंगल मान लिया, और ए प्लस बी दोनों का एडिशन है तो कहीं ना कहीं बाहर होगा। फिर हमने सर्कल के अंदर जो कॉर्ड्स की लेंथ होती है, अगर कॉर्ड की लेंथ बराबर है तो एंगल सबटेंड बराबर है। उस फंडे से हमने कॉर्ड की लेंथ को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले से कंपेयर किया, और बाद में ये लिख दिया कि देखो ये वैल्यू जो आ रही है ये बराबर आ रहा है। ये इस टाइप से कॉस ऑफ ए प्लस बी जो एंगल होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी एंगल का एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम ए प्लस बी एंगल का, वही यूनिट सर्कल के ऊपर लेके हमने प्रूफ किया इस चीज को। हालांकि प्रूफ बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है, ये आपको करवाया जाएगा जेई में, उसके लिए टेंशन मत लो। बट फिलहाल अगर बात करें अभी आज के लिए, तो फॉर्मूला से याद रखना है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। इसे ओके बच्चों, लिख लीजिए, लिखते जाइए साथ में लिखते जाइएगा। फिर थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। थर्ड फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे हर दो चारों फॉर्मूले में। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा ऑल्टरनेट साइन लेंगे, एक बार कॉस लेंगे, यानी साइन ऑफ ए लेंगे तो फिर कॉस ऑफ बी लेंगे, उसके बाद कॉस ऑफ ए लेंगे तो साइन ऑफ बी लेंगे, और प्लस के लिए प्लस ही आता है, माइनस के लिए माइनस ही आता है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी निकाला जाए या साइन ऑफ ए माइनस बी निकाला जाए, फॉर्मूला इज स्टिल सेम, बस माइनस आ जाएगा। तो साइन ए कॉस बी, पहले साइन निकाला ए का, कॉस निकाला बी का, माइनस लगा दीजिए, उसके बाद जिसका पहले साइन दिया था उसका कॉस ले लीजिए, तो कॉस ए और आ जाएगा साथ में साइन बी। ये फॉर्मूला आपका होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का। ये 4 फॉर्मूलेज हैं, इनको पहले लिख के रखिए। बेसिक पहले 4 फॉर्मूले ये हो गए। कैसे याद रख सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि जब भी कॉस आता है तो डबल चलते हैं, मतलब कॉस साथ में होता है, साइन साथ में होता है। तो व्हेनेवर कॉस इज देयर, दिख रहा है आपको भी, जब भी कॉस निकल रहा है, ए प्लस बी बोला जाए या ए माइनस बी बोला जाए, जब भी कॉस निकाला जा रहा है बेटा, यहाँ पे डबल चल रहे हैं, कॉस एक साथ चल रहा है, साइन चल रहा है एक साथ। तो कॉस फर्स्ट टर्म में है, साइन सेकंड टर्म में साइन है। फिर जब कॉस ऑफ ए माइनस बी, वहां पर भी कॉस फर्स्ट टर्म में, साइन सेकंड टर्म में, दोनों, लेकिन साइन होता है तो दोनों चलते हैं, साइन कॉस भी आता है, फिर कॉस साइन आता है। इज इट ओके बच्चा? याद रखना है, रिकॉल करनी है, वैल्यूज को याद रखना है, कोशिश करनी है कि जितना याद रखेंगे उतना काम आपका आसान हो जाएगा। ये पहले 4 फॉर्मूले हो गए, लिख लिया आपने इतने? यस सर। ऑलराइट। और उसके बाद फिर अगर बात करें, देखो फॉर्मूले का डेरिवेशन एक ही करा जाता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, और उसके बाद बाकी तुरंत बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? देखो पहला फॉर्मूला का डेरिवेशन आने के बाद ये कॉस ऑफ ए माइनस बी कैसे निकलेगा? कुछ मत करो, जहां पे बी है वहां माइनस बी डाल दो, जहां पे बी है वहां माइनस बी डाल दो। तो बताइए कॉस ऑफ माइनस बी क्या बनेगा? कॉस बी। कॉस को हमारा फर्क ही नहीं पड़ता,
लेकिन साइन ऑफ माइनस बी क्या बनेगा, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब पहला ही फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है, उसके बाद बाकी सब इनसे डिराइव हो जाते हैं, बाकी सब इनसे डिराइव हो जाते हैं। मालूम पड़ रहा है बेटा क्या बोला मैंने आपको, ये कि बी की जगह पे माइनस भी डाल दीजिए, बी की जगह पे माइनस भी डाल दीजिए। फॉर्मूले में लेफ्ट तरफ क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, और राइट तरफ क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस बी, जो कि कॉस बी होता है, हमने अभी पढ़ा था कॉस के अंदर नेगेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस साइन ऑफ माइनस बी। अब साइन के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस सर। ये फॉर्मूला पहला ही डिराइव करने के बाद बाकी अपने आप बन जाते हैं। अब अगला कैसे बनता है, अगला बनता है, हमने रूल पढ़ा था कि cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, जरा बताइए क्या होता है, करो रिकॉल। ये तो 10th क्लास में पढ़ा था, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 लाइन ऑफ चेंज। अरे जल्दी बोलो, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन साइन एक्स, साइन एक्स। बस वही करना है, यहाँ पे आपने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी, तो सारे फॉर्मूले जो होंगे इस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे एक तरफ, तो वहां से आप इन फॉर्मूले को बना सकते हैं आगे तक के। बट अगेन वही बोल रहा हूँ, डेरिवेशन कहीं कोई काम नहीं आने वाला, फॉर्मूले का एप्लीकेशन काम आने वाला है। तो ये 4 फॉर्मूले हुए, जैसे साइन और कॉस के डबल एंगल फॉर्मूले पढ़े, अब हम बात करते हैं नॉट नॉट डबल एंगल, सम पढ़ा हमने। हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल के फॉर्मूले हैं। ये कौन से फॉर्मूले हैं, सम ऑफ एंगल्स, आपने एंगल को ऐड किया हुआ है, सम ऑफ एंगल एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एंगल को ऐड किया जा रहा है और माइनस किया जा रहा है। फिर अगर बात करें टेन ऑफ ए प्लस बी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टेन ऑफ ए प्लस बी, तो ऊपर तो आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। यानी वो ऊपर प्लस है तो प्लस ही रहने वाला है, और अगर ऊपर माइनस हो गया तो, सॉरी अगर एंगल में माइनस हो गया तो ऊपर भी माइनस आ जाएगा। तो टेन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। याद रहेगा आपको इतना? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको भी, दो फॉर्मूले और। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन। साइन जब कॉस आएगा तो डबल चलेंगे, कॉस एक तरफ साइन एक तरफ, तो पहले कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा, डिपेंडिंग ऑन, अंदर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस में प्लस आएगा। कॉस में ऐसा होता है, साइन में दोनों चलते हैं, साइन कॉस एक टर्म, अगली टर्म कॉस साइन। टेन के अंदर ऊपर अगर प्लस है, मतलब अगर अगर एंगल में प्लस है तो ऊपर प्लस ही आ जाएगा, टेन ए प्लस एन बी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। और अगर अंदर एंगल में माइनस है तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। दैट्स अ बेसिक फॉर्मूला। सर एक मिनट पीछे की स्लाइड करो ना। थैंक यू सर। ठीक बेटा, कॉपी किया? सर एक मिनट वापस से पहली वाली दिखाऊं। हाँ सर हो गया। ये किया इतना आपने? लिख लिया बेटा इतना? यस सर। यस सर। चलिए अब बात करते हैं कॉट ऑफ ए प्लस बी। कॉट में ऑफकोर्स ये जो टेन वाला है ये उल्टा हो जाएगा, लेकिन पहले जो टर्म आएगी आपकी वो आपकी आएगी मल्टीप्लिकेशन वाली। मतलब पहले आ जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन, बी जो यहाँ पे था वो ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, या बी प्लस ए को लिख रहा हूँ बिकॉज अगली बार में आपको समझ में आएगा कि बी पहले लिखना है। तो कॉट ऑफ ए माइनस बी क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन, और नीचे आ जाएगा बेटा कॉट बी माइनस कॉट, इसलिए मैंने पहले बी लिख दिया। याद रखना ए माइनस बी में ये बी सर और, हाँ जी बेटा। सर ऊपर प्लस कॉट आएगा ना फर्स्ट में। हाँ कॉट, कॉट बी, सॉरी कॉट बी प्लस कॉट।
इज इट ओके? तो 10 का फॉर्मूला का उल्टा है, लेकिन टर्म्स हो गई है इंटरचेंज, टर्म्स हो गई है इंटरचेंज, पलट गई है टर्म्स पलट गई है। मतलब 1 माइनस था तो वो उल्टा हो गया है, टर्म फ्लिप हो गई, सेकंड टर्म फर्स्ट बन गई, फर्स्ट टर्म सेकंड बन गई। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को, फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बना, क्या करा नीचे, अब ऑफ कोर्स टेन तो कॉट का उल्टा होता है, तो रेसिप्रोकल लेंगे, लेकिन ये भी पलटना पड़ेगा, यहाँ पे पलटेंगे, ये हो जाएगा स्ट्रेट अवे। मतलब ऑफ कोर्स कॉट ऑफ ए प्लस बी को हम पूरा पलट के भी लिख सकते हैं 10 के फॉर्म में, पर हम कॉट के फॉर्म में लिखना चाहते थे। मतलब अगर आप इसी का रेसिप्रोकल ले लोगे तो भी कॉट का आ जाएगा फॉर्मूला, तो लेकिन हमें कॉट के टर्म्स में चाहिए ना। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अब इस प्लस में कैसे भी देखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से फर्क पड़ जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने पहले बी को लिख दिया ऊपर भी नीचे भी, ताकि सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। कॉट ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, माइनस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, ऊपर आ जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1। समझ में आ रहा है लिंक बैटरी? इसके अंदर क्या करना है कि रेसिप्रोकल कर देना है और फ्लिपिंग कर देनी है। जो टर्म्स थे 1 माइनस था उसको उल्टा कर दिया हमने, तो पहले कॉट ए कॉट बी माइनस 1 हो गया और नीचे वाले में कॉट ए कॉट बी प्लस 1 हो गया, पलट गई है टर्म्स। व्हाट द पॉइंट? व्हाट द पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस सर। तो फिर से देख लीजिए क्या फॉर्मूले हैं, ये आपके 4 फॉर्मूले यहाँ हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत काम आने वाले हैं आपको थ्रू आउट ईयर क्लास 11 में। cos of a plus b, cos of a minus b, sin of a plus b, sin of a minus b, tan of a plus b, tan of a minus b। तो यूजुअली कॉट का फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे काम नहीं आता, रेयरली, बहुत जरूरत कम पड़ती है इसकी, लेकिन जो फर्स्ट 6 फॉर्मूले हैं sin cos tan, इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। इज इट ओके? चलिए मूव ऑन। Sir, 1 minute. Done, sir. डन? Yes. चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं और कि इसमें और फॉर्मूले कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया सम और डिफरेंस के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली इसी में बेस्ड होंगे, ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूले लगाइए और इनका वैल्यू लेके सॉल्व कर दीजिए, इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए। अभी इसी में अगर और बात करें और फॉर्मूले समझ लेते हैं, बिकॉज आपको एक्सरसाइज में एक साथ सारा एप्लीकेशन है। तो जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे उनको फिर से एक बार लिस्ट करता हूँ, फिर यहाँ से 2 फॉर्मूले और बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहला फॉर्मूला साइन वाला लिखता हूँ पहले मैं, साइन ऑफ ए प्लस बी। बेटा ये फॉर्मूला क्या आया, ये आया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ऑफ ए माइनस बी का, ए माइनस बी में फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा हमने, बस बीच में आ जाएगा माइनस, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, साथ में आ जाएगा साइन, ये फॉर्मूला था बेटा, राइट? यस। एक बार इनको ऐड करो, क्या मिला बेटा? लेफ्ट साइड क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड मिल रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, बिल्कुल सही बात है। और राइट साइड क्या मिल रहा है, राइट साइड क्या मिल रहा है, राइट साइड क्या मिल रहा है? sin a cos b। हाँ, ये कॉस वाला पूरा कट हो जाएगा, बिकॉज आपको दिख रहा है कि हमने ऐड किया है, तो ऊपर ये वाली टर्म जो है नेगेटिव है और एक सॉरी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो कट हो जाएगी। क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स sin a cos b। 2 sin a cos b, ऐसा कुछ मिलेगा। यस। तो ये फॉर्मूला जो है कि साइन ऑफ a प्लस बी और साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 sin a cos b जो है, इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं a प्लस बी को c मान लेता हूं और a माइनस बी को कोई अलग एंगल d मान लेता हूं, इससे क्या होगा, इससे होगा कि ये ऐसा बन जाएगा कि साइन c प्लस साइन b। मतलब अगर 2 साइन को ऐड करना है, दो साइन को ऐड करना है, साइन ऑफ c और साइन ऑफ d को ऐड करना है, तो व्हाट फॉर्मूला आई कैन यूज, आई कैन डायरेक्टली से
नाउ इफ यू ऐड बोथ दिस टर्म, ये इक्वेशंस मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, अगर आप इनको ऐड करोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा 2a और राइट में आ जाएगा c प्लस डी। तो कह सकता हूँ a की जगह पे आई कैन राइट c प्लस डी बाय 2, ऐसा बोल सकते हैं अपन। Yes. Yes. तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, साइन c प्लस साइन d इज 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2। ये फॉर्मूला नया बन गया आपके साथ है कि आपने फर्स्ट 2 फॉर्मूलेस को ऐड किया। देखो पहले क्या था, पहले एंगल का सम था a प्लस बी, और अभी क्या हो रहा है, अभी हमने साइन सी और साइन डी मतलब 2 बार साइन को ऐड किया और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। मतलब करा क्या आपने सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। मतलब कहीं पर भी अगर आपको ऐसा करना पड़ा कि 2 साइन का सम दिख रहा है लेकिन आपको उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया, ये 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो सम को आपने प्रोडक्ट में किया, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है ये, ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने, सम को प्रोडक्ट में लिख दिया, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट माय पॉइंट? ये आपका अगला फॉर्मूला हो गया, इसको कुछ लोग सी डी फॉर्मूला बोलते हैं, सी और डी बिकॉज। तो सबसे पहला फॉर्मूला हो गया साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसे रोके बच्चा, इसे रोके। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले इसका पूरा खेल है, तो फॉर्मूले आपको धीरे धीरे यूज करते करते याद होंगे, पर फिलहाल आज लिख रहे हैं तो लिख तो नहीं पहले हम इस चीज को। ये ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला लिखे जा रहे हैं तो इसके पीछे का अगर आप प्रूफ करने बैठोगे तो प्रूफ तो एक ही फॉर्मूले का है, बाकी तो डिराइव हो रहे हैं, बार बार हमने करा। मैंने आपको दिखाया कि भाई पहला फॉर्मूला ही डिराइव होगा, उसके बाद बाकी सब उससे बनते जाएंगे। तो डेरिवेशन से याद होगा ऐसा नहीं है, बट अगेन क्या करना है आपको, फॉर्मूले का यूज बहुत करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उनको रिपीटेशन बार यूज करोगे तब याद होगा। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व करो इसके अंदर कि पैटर्न क्या है। तो ये आया कहां से था, तो साइन सी और साइन डी से आया था। तो कैसे याद रखना है बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। तो इतना क्लियर हो रहा है आपको फिलहाल? यस सर। ओके, तो अब ये मुझे बताइए, अगर मैं पीछे वाले फॉर्मूले में जो यहाँ पे मैंने एडिशन किया था, अगर एडिशन के बजाय अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देता, अगर मैं एडिशन की जगह पे मैं इनको माइनस कर देता बेटा, तो मुझे अब क्या मिलता बताओ? अब मुझे क्या मिलता? 2 cos 2। हाँ, कि अब मुझे क्या मिलता बेटा? अब मुझे मालूम है अगर मैं माइनस करता तो फर्स्ट टर्म जो होती वो कैंसिल हो जाती और सेकेंड टर्म जो होती वो आपकी ऐड हो जाती, अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया होता। मतलब अगर आपने साइन ऑफ ए प्लस बी में साइन ऑफ ए मैंने भी सब्ट्रैक्ट कर दिया होता तो साइन पलट जाते हैं, ये माइनस होता ये प्लस होता, पता ही आपको, तो ये कट हो जाता। इस बार आपको मिलता 2 टाइम्स ऑफ cos A sin B। Agree with this? Agree with this? तो Yes, can I sir. again write sin C minus sin D क्या होगा बच्चा? sin C minus sin D होगा 2 एक ही जगह पे क्या आ जाएगा बताओ? एक ही जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? C plus D C by plus D by 2। 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2। Agree with this? Agree with this? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला आपका हो गया sin C माइनस sin D का। क्या फर्क आया? फर्क समझाते हैं क्या आया? फर्क देखो, देखते हैं। फर्क ये आया कि यहाँ पे sin C माइनस sin D जब हो गया तो पहले cos आ गया, यानी cos वाला एंगल बड़ा रहेगा, क्योंकि आपको जब तुम C और D को ऐड करोगे, आधा करोगे, वो बड़ा आएगा, और साइन वाला एंगल छोटा होगा, यानी आ जाएगा C माइनस D बाय 2। C माइनस D बाय 2 मतलब देखा जाए तो साइन C प्लस साइन D और साइन C माइनस साइन D में एक ही फर्क है कि साइन और कॉस जो है वो इंटरचेंज हो गए। प्लस वाले में साइन कॉस आया और माइनस वाले में कॉस और साइन आया, अंदर तो सेम है, C प्लस D बाय 2 C माइनस D बाय 2। तो पहले C प्लस D याद करा है हमने, बाद में C माइनस D याद करना है। इज इट ओके? सर एक मिनट रिवर्स स्लाइड कीजिए ना। सब्ट्रैक्ट बोथ, दोनों को माइनस कर दिया हमने, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलके बाहर आता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चों, फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस, हिम्मत रखनी पड़ेगी। फॉर्मूले लिस्ट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूले याद होंगे,
ठीक है, डू नॉट फील कि ये क्या कर दिया, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में यही है बेटा, फॉर्मूले का ही खेल है पूरा, फॉर्मूले का ही खेल है। और ये फॉर्मूले अभी नहीं है, फॉर्मूले आपको थ्रू काम आने वाले हैं। आप आगे जाके डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, सब जगह पे काम आएंगे, सब जगह पे काम आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ये फॉर्मूले अगर आपको जिसको याद हो गए ना, उसके लिए काफी काम आसान हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप ये फॉर्मूले का लिस्ट बनाएं, जहां बैठ के पढ़ते हो उन फॉर्मूले को अच्छे से लिख के टेस्ट कर ले, बार बार नजर मारोगे, बार बार रीड करोगे तो याद होंगे। एंड रीड करने से ज्यादा जितना आप उनको यूज करोगे, भले सिंपल सा क्वेश्चन क्यों ना हो, भले सिंपल सा क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर हम उनको यूज करेंगे तो हमें ये फॉर्मूले जल्दी याद हो। तो मेन काम यूज का है, कितना आप उसको यूज कर रहे हो, कितना आप उसमें अपने हाथ से लिख रहे हो। ठीक है, चलिए। और एक और चीज, ऐसा नहीं है कि ये आपने एक बार याद कर लिया तो याद रहेंगे, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, भूल जाते हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि कई बार हमें सोचना पड़ जाता है कि यार ये इसमें क्या आने वाला है। तो ऐसा नहीं कि हम एकदम बिल्कुल रट चुके हैं, छप चुके हैं, रात को 2 बजे उठाओगे तो हो सकता है एक आध फॉर्मूले में हम भी गड़बड़ कर जाए। तो आपको याद करना है ये फॉर्मूले, यूज करते करते जितना आप करोगे उतना आपको ये पक्का होते जाएगा फॉर्मूला। चले आगे। Yes. ऑलराइट। अच्छा, अभी ये जो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, इनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये तो समझ में आ गया। अब जो अगले 2 फॉर्मूले थे, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो नए फॉर्मूले बन जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था cos ऑफ a प्लस बी के अंदर cos आ गया, डबल चलता है, पहले आता है cos a cos b, cos a cos b, और फिर प्लस वाले में आता है माइनस, माइनस वाले में आता है प्लस, cos a cos b माइनस sin a sin b। याद रखने का, कुछ कुछ चीजें समझेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इनको याद। चारों पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर याद करते हैं क्या पैटर्न जो है इनके बीच में वो ऑब्जर्व करेंगे। उसी बाद में आ जाएगा cos आ गया, तो यहाँ आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। आपको समझ में आ गया होगा, अगर इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। ऐड करोगे तो आपको लेफ्ट तरफ मिल जाएगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू में देखेंगे आप तो साइन वाला पूरा कट जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों टर्म cos की आ रही है, देखो दिख रहा है, दोनों टर्म cos की आ रही है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अभी तक sin c और sin d में sin भी आया, cos भी आया, sin c माइनस sin d में sin भी आया, cos भी आया। लेकिन अभी जब आप cos c प्लस cos d की बात करोगे, cos c प्लस cos d, बिकॉज ये आपका a प्लस b जो है वो आपका c बन जाएगा, और a माइनस b जो है वो आपका d बन जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेटा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी। इससे होगा ये कि ये टर्म माइनस और ये टर्म माइनस हो जाएंगे, तो दिस विल गेट कैंसल आउट, और यहाँ पे -2 टाइम्स आ जाएगा। तो cos c माइनस cos d के अंदर भी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, एक साइन आने वाला है, तो साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, और बाहर एक रखने वाला है -2। इस फॉर्मूले में एक ही फर्क है, माइनस आने वाला है। तो आ रहा है आपको इतना, आपके सामने है जो है, ऐड करके बनाया मैंने। तो भाई ऐड करके बनाया मतलब फॉर्मूला नया बनाया है, लेकिन है वही चीज जो हमने पहले कर कर आए थे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, तो sir. लिख लेते हैं और फिर इनके पीछे पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। दिख रहा है आपको कि cos c प्लस cos b आएगा, या तो फिर sin c, या तो फिर cos c माइनस cos b आएगा। दोनों के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम सेम चलेंगे। सेम सेम मतलब जो राइट में आने वाले हैं वो सेम आने वाले हैं। cos c माइनस cos b, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, cos है तो दोनों सेम आने वाले हैं। आने क्या वाले हैं, प्लस वाले में cos आने वाला है और माइनस वाले में sin आने वाला है। मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2 आने वाला है, और यहाँ पे दोनों बार sin आने वाला है, यानी 2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d बाई 2 आएगा, और साथ में sin ही आएगा, लेकिन c माइनस d बाई 2 आएगा, और बाहर लग जाएगा एक माइनस। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देखिए बेटा, याद कैसे करना है, एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि कैसे आप इसको रिकॉल कर सकते हो। जब आप इसको रीड करोगे तो इसमें भी पैटर्न खुद ऑब्जर्व करना तो आपको जल्दी मिलेगा। देखिए, साइन सी और साइन डी है, या साइन सी माइनस साइन डी है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है,
तो क्या रहेंगे, क्या रहेंगे? तो रहेंगे ये कि जो जो पिछला फॉर्मूला पढ़ा था आपने, उसकी पहली टर्म क्या थी? देखिए, सॉरी, इस पे आता है। इसकी पहली टर्म क्या थी? प्लस वाले में पहली टर्म याद रखना है और माइनस वाले में दूसरी टर्म याद रखना है। यानी साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जब हम यहाँ पे साइन सी प्लस बी करेंगे तो एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा, एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा। बिल्कुल सही बात है, एक साइन है, कॉस है। और साइन सी माइनस साइन डी में जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसका सेकेंड वाला पार्ट आएगा, कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। साइन सी साइन डी में दोनों फंक्शन आएंगे, साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा, लेकिन कॉस में एक ही होंगे। तो प्लस वाले में कॉस है, माइनस वाले में साइन है। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? याद आपको करना है, इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू। पैटर्न ऑब्जर्व करवा सकता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी आपको रिकॉल करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है? इज इट ओके? Yes, sir. अगर मैं इस माइनस को अंदर भेज दूं तो क्या मैं कह सकता हूं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 कर सकते हैं? क्योंकि साइन का फंडा ये होता है कि अगर आपने माइनस ऑफ साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा, ये होता है ना बेटा, अगर अंदर माइनस होता तो बाहर आ सकता है, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन एक्स, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं c माइनस डी को d माइनस सी लिखता हूं तो एक माइनस रह जाता है, उसको मैं बाहर भेज देता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दोनों चीजें याद कर सकते हैं अपन इस चीज की, कि या तो c माइनस डी रखो और बाहर माइनस लगाओ। तो अगर आपने cos c माइनस cos d की बात करी है, cos c माइनस cos d में दोनों साइन आएंगे, तो साइन c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2, लेकिन बाहर माइनस लगाना भूलना नहीं। यहाँ तो फिर आप एंगल के अंदर चेंज कीजिए, d माइनस सी कीजिए। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. इतना इतना समझ में आ रहा है आपको? इतना क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो कितने फॉर्मूले हो गए आज? आज कितने फॉर्मूले हो गए? आज हो गए ये 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद ये 4, 12, 12 फॉर्मूले तो अभी हो गए। क्लियर हुआ इतना? कितना क्लियर हुआ बेटा? मैं अभी लिखवा रहा हूँ इस चीज को, फॉर्मूले को, बिकॉज आपको याद करना है। पूरा एक्सरसाइज फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है बेटा, पूरा एक्सरसाइज फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। सर एक मिनट प्रीवियस में प्रीवियस सब दिखा देंगे, पर समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये मतलब आई कैन नॉट हेल्प यू, ये बता सकता हूँ आपको कि आपके फॉर्मूले हैं, ये पैटर्न है, याद आपको ही करना है बेटा। इसमें याद आपको ही करना है, जितना जल्दी याद करोगे उतना ट्रिग्नोमेट्री आपका आराम से फ्लो में जाएगा, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपका पहला स्लाइड था, सॉरी दिस फॉर द फर्स्ट, ये सेकंड है, ये आपका अगला डिराइव किया हमने। क्या देखना है बेटा आपको? ये वाला स्लाइड देखना है। कौन सा वाला स्लाइड देखना था? वही हाँ सर। डन डन, इज इट ओके? Yes, sir. चलिए एक बार वापस रिकॉल करते हैं फॉर्मूला। लेट्स रिकॉल द फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी। बताइए बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस बी प्लस, नहीं ये तो नहीं था, नहीं सर, साइन है cos Right, sir. साइन ए sin कॉस बी और कॉस cos ए a sin b। साइन बी, राइट? क्योंकि ये तो एंगल प्लस दिया हुआ है। अब मुझे बताइए, अगर मैं ए की जगह पे बी अगर दोनों को इक्वल कर दूं, ए और बी बराबर है, तो कह सकता हूँ साइन 2 बन जाएगा ए प्लस ए, हाँ सर। तो ये बन जाएगा साइन ए, ये बन जाएगा कॉस ए, ये बन जाएगा कॉस ए, और बी की जगह पे आ जाएगा साइन ए। तो क्या मैं कह सकता हूँ साइन ऑफ 2a की जरूरत पड़ी कभी भी तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए। इसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, दिस इज डबल एंगल फॉर्मूला। कहां से आया? जो पहला फॉर्मूला था उसी से सब कुछ बनते जा रहा है धीरे धीरे। तो पहले फॉर्मूले में ए और बी बराबर हो गए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए में दोनों टर्म सेम हो जाएगी, तेरे 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी आने वाला है। तो रिमेंबर दिस फर्स्ट फॉर्मूला, साइन ऑफ 2a इज एक्चुअली 2 साइन ए कॉस बी,
2 sin a cos b। इसका अभी यूसेज देखेंगे, बस ये 2 फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर यूसेज देखेंगे इसका अपन। तो क्या करा हमने, ए और बी की जगह पे एक एंगल ए डाल दिया या एक्स डाल दिया। अब अगर मैं यही चीज कॉस में करता तो मुझे क्या मिलता, कुछ सोचिए। पहले काम करते हैं कॉस वाले में करते हैं। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए बेटा। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस के अंदर क्या आता है, डबल चलता है, डबल चलता है ना। कॉस कॉस एक साथ, साथ साइन साइन एक साथ। तो कॉस ए कॉस भी चलेगा, प्लस वाले में माइनस आता है तो माइनस साइन ए साइन भी चलेगा, राइट। चलो तो cos ए cos बी, अगर मैं a और b को रिप्लेस कर दूं एक नंबर के साथ, तो a और b अगर इक्वल हो गए तो a इज इक्वल टू बी है, मैं a रख देता हूं। तो cos ऑफ 2a क्या हो जाएगा बता बेटा, ये आ जाएगा cos a इंटू cos यानी cos स्क्वायर a, sin a इंटू sin a sin स्क्वायर है। तो ये आपका डबल एंगल फॉर्मूला सेकंड बन गया कि अगर आपको cos ऑफ 2a फाइंड करना पड़ा तो आप लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। अगर इनको प्लस करते हैं तो 1 बन जाता है, याद करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 था, लेकिन अगर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a करोगे तो cos 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। इतना डाइजेस्ट हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। थर्ड थिंग, अगर हम सर माइनस वाले में क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि माइनस वाले में डालोगे तो जीरो आ जाएगा ना, इसलिए नहीं डाल रहे। तो प्लस वाले से ही फॉर्मूला बन रहा है, प्लस वाले से ही फॉर्मूला बन रहा है। अब मुझे पता है कि फॉर्मूला होता है tan ऑफ a प्लस बी का एक, tan ऑफ a प्लस बी में ऊपर तो प्लस ही आता है, यानी ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब अगर यहाँ पे मैं a और b को इक्वल कर दूं तो आई विल गेट tan 2a, डबल एंगल फॉर्मूला अगेन। tan 2a को अगर मुझे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ा कि डबल का हाफ करना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल से tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो क्या कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जन हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला आपका होता है tan 2a का, क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ tan a, और आपको पता है कि प्लस वाले में नीचे माइनस आता है, इसलिए मतलब माइनस ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर है। दैट्स द फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले आपको और याद करना है। इज इट ओके? Yes, sir. मेहनत है, हिम्मत रखनी पड़ेगी, काम ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। जो है मन दिमाग में है, तभी तो उसका नाम 11 है बेटा, तभी तो आप हायर मैथ्स पढ़ रहे हो, चीजें पढ़ रहे हो। वही कहानी 9 10 की, इक्वेशन इनइक्वालिटी बन गई, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए, सब बदलाव आ गया, चेंज हो गया है। परिवर्तन संसार का नियम है, गीता कहती है, राइट। साइन ऑफ 2a 2 sin a cos b, cos ऑफ 2a cos स्क्वायर है मैंने sin स्क्वायर है, tan 2a 2 tan a अपॉन sin स्क्वायर। बेटा ये इतनी जरूरत पड़ेगी आपको, अभी तो हम बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं, जेई में तो फटफट फटफट आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, पता ही होंगे आपको ये फॉर्मूले। जब तक यहाँ करेगा, जब तक जेई में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं होता, वहां तो आपको और लिस्ट लगा देंगे आपके टीचर्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। एंड जब हम 9th 10th से 11th में आते हैं ना बेटा, तो एक ही चीज का फर्क पड़ जाता है कि 9th 10th के अंदर अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी 2 घंटे करता है ना, तो बोलते हैं बहुत अच्छी बात है यार, 2 घंटे पढ़ाई करता है लड़का, 2 घंटे में हो जाता है 10th के अंदर। सिलेबस है कितना, पतली सी तो बुक है मैथ्स की, 15 चैप्टर है उसके अंदर, उसमें 2-3 तो ऐसे हम छोड़ देते हैं कि तो ऐसे तो कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी कोई पढ़ता नहीं है, राइट, सबको आता है। फिर अगर बात करें एक आध चैप्टर ऐसे ही और छोड़ देते हैं कि ये तो हमको पहले से ही आता है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल बिल्कुल सेम सेम चलता है, यहाँ पे थोड़ी 2 घंटे में काम चलेगा, तो 5-6 घंटे करने पड़ेंगे इन्वेस्ट आपको, राइट। इज इट ओके, शैल आई मूव ऑन? सर हाँ बेटा, सर एक बार 10 वाली स्लाइड बताऊं? 10 वाली स्लाइड ये रही, ऐड कर दिया, पर ए प्लस बी होता है इसलिए 2 बार 10 बन गया, और नीचे 10 में 10 भी होता है, इसका मतलब 10 स्क्वायर ए बन गया। ओके सर। चलिए ध्यान से देखना, क्या फॉर्मूला आया बेटा साइन 2a का, 2 2 sin a cos b. cos b आया। Sin a cos b. सर cos a नहीं आएगा। अरे यार ए आएगा, 2 sin a cos a। एंगल तो वही है आपका, एंगल कैसे बदल गया,
अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी में cos a का मल्टीप्लाई करता हूँ और cos a का डिवाइड करता हूँ, cos a का मल्टीप्लाई किया, cos a का डिवाइड किया, तो बेटा ये cos a into cos a क्या बन जाएगा? cos a into cos a क्या बनेगा? और स्क्वायर ए cos square a, ये बन जाएगा 2 sin अपॉन cos क्या बनता है बेटा? 10 10। तो क्या मैं कह सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 2 10 a, और ये cos स्क्वायर a को लिख दिया sec स्क्वायर है, चलेगा? cos का उल्टा sec होता है, yes or no? यस Yes, sir. Yes, and using identity कि sec square a minus tan square a तो 1 होता है, क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ? sec की जगह पे 1 plus tan square है, हाँ सर। तो अभी तो ये एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। इसके आगे वी कैन आल्सो राइट 2 tan a हाँ सर। अपॉन 1 plus tan square a, 1 plus tan square a, मिलता जुलता फॉर्मूला है, क्या फर्क है बस देखो ध्यान से, प्लस है प्लस माइनस का फॉर्मूला। प्लस में का फर्क है बस, नीचे 1 प्लस आ गया, तो 1 प्लस आ गया इसका मतलब है साइन का डल चल रहा डबल एंगल, राइट राइट। यस सर और जो दूसरा वाला फॉर्मूला था कॉस वाला, आप सोच रहे होंगे बस करो यार सर क्या करे जा रहे हो, बस ये लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद फिर अपन अभी फुल स्टॉप करेंगे और क्वेश्चंस करना ट्राई करेंगे, इनका एप्लीकेशन देखेंगे। लास्ट फॉर्मूला प्रॉमिस। अभी बात करते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अगर दिया हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? cos 2 है। नहीं डिनोमिनेटर बेटा, डिनोमिनेटर क्या है? कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है? 1 1 1 तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी। हाँ सर। अगर मैं दो ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। मतलब किसी फॉर्मूले को कहीं से कहाँ कन्वर्ट करना है ये हम सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? पहला फॉर्मूला पढ़ा आपने साइन 2a, इसका बेसिक फंडा तो हो गया भैया 2 साइन a cos a, या फिर 2 टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस प्लस 10 स्क्वायर a। 10 दूसरा फॉर्मूला सर ऊपर सर स्क्वायर नहीं ऊपर आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा ना। स्क्वायर सिर्फ 10 ही आएगा। 210a cos 2a क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला? ये बनेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। इसको हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, साइन 2 अपॉन cos 2 तो आ जाएगा 10 2a, और इसका फॉर्मूला ये इन दोनों से वेरीफाई भी कर सकते हो, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 10a अपॉन प्लस वाला कट हो गया, नीचे आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर है, राइट बेटा। यस सर। तो ये आज के फॉर्मूले हैं, हो गए काफी सारे, काउंट कर लीजिए, बहुत सारे हो गए फॉर्मूले आज ही। 4 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ हो गए, 8 और 4 हो गए 12 थे, और उसके बाद हो गए ये 3, 15 फॉर्मूले तो आज हो गए। ठीक है, इनका हम एप्लीकेशन देखेंगे, अभी हम फुल स्टॉप करते हैं, धीरे धीरे इनको यूज करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपन यूज कैसे करते हैं। इतना क्लियर है बेटा? लिख लिया आपने इतना? सर 1 मिनट लिख लीजिए। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दो करो। स्लाइड पर क्या डेरिवेशन लिखना है? कैसे ट्रांसफॉर्म किया मैंने, चेंज किया? नहीं सर समझ आया। लिखा, चले आगे।
बोलो बच्चों। लिख लिया सर। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 5, पहले 4 तक तो हम कर चुके थे, यहाँ पे आपको एंगल्स वगैरह निकालने थे। प्रूविंग वाले बेस क्वेश्चन थे कि जहाँ पे आपको सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालने थे। फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर लिए हमने। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब आपको पता है 75 को ब्रेक करना पड़ेगा और ऐसा ब्रेक करना है कि हम इसको वैल्यू निकाल पाए। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये 90 से 15 कम है, तो हमें 90 माइनस थीटा तो लगा नहीं सकते, इससे हमारा काम चलेगा नहीं। तो हम इसको ब्रेक करेंगे साइन ऑफ, क्या राइट 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। एंड आई नो दैट साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है। बहुत आसान है ये, तो याद करते हैं। साइन है, दोनों आएंगे, साइन ए भी आएगा, कॉस बी भी आएगा, उसके बाद कॉस ऑफ ए आएगा और साइन बी आएगा। तुरंत वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मतलब साइन ए यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्री, कॉस बी यानी कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ए यानी कॉस ऑफ 45 डिग्री और साइन ऑफ बी यानी बी हमारा 30 डिग्री था। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 हो गया 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2√2, या आ गया 1 और नीचे आ गया 2√2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा नीचे हो गया 2√2 और ऊपर हो गया √3 + 1। अच्छा आंसर। जरूरत पड़ने पे वैल्यूज निकाली जा सकती है। साइन 75 डिग्री कितना होता है बेटा? √3 + 1/2। राइट बेटा, समझ में आया आपको इतना? यस सर। परफेक्ट, ठीक है, लिख लीजिए। और अब आप लोग बताइए 10 15 डिग्री क्या आएगा? एवरीवन शुड ट्राई। 10 15 डिग्री को ब्रेक कैसे करेंगे? 10 ऑफ 45 डिग्री माइनस 10 of 30 डिग्री 45 डिग्री माइनस 30 30 डिग्री। डिग्री। चलिए निकालिए बेटा आंसर, निकालिए। ये कॉपी कर लिया, 75 डिग्री हटाओ उसको। अब तो करना आई क्या होगा, कैसे निकालना है? चलिए 10 15 डिग्री की वैल्यू। हाँ बेटा, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, बाद में समझ आ गया मुझे। यहाँ पे आते हैं, लिखा cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स एंड साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 cos। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूले बेस्ड है, तो ये तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। और cos ऑफ पाई बाय पाई प्लस एक्स, मतलब पाई कौन सा हुआ लाइन? लाइन ऑफ चेंज, नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज। लाइन ऑफ नो चेंज। तो यहाँ पे तो cos ही आ जाएगा, तो लिख दिया cos x ही आ गया। और क्वाड्रेंट हो गया तीसरा, बिकॉज पाई प्लस है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? ऑफ कोर्स नेगेटिव। आफ्टर स्कूल 2 सिनेमा, मतलब t है, 10 का राज, यहाँ पर 10 का जनरल राज है, 10 ऑफ कॉट का, तो माइनस cos x हो गया। cos ऑफ माइनस x क्या होता है? अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको cos x लिख दीजिए। राइट राइट। यस सर। और फिर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस साइन, लाइन ऑफ नो चेंज, पाई है क्योंकि साइन एक्स आएगा, और क्योंकि पाई माइनस है नहीं, वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, कोई चेंज नहीं करना है, तो शाबाश। पाई बाय 2 इज द लाइन ऑफ चेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा cos की जगह पे साइन एक्स। और क्योंकि क्वाड्रेंट आपका दूसरा हो चुका है, दूसरे क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव, तो माइनस आ गया। तो ऊपर आपको मिल रहा है माइनस के cos स्क्वायर एक्स, नीचे आपको मिल रहा है माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपका सीधे सीधे हो गया cot स्क्वायर एक्स। इसमें हम क्या करें? कुछ करने का ही नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या लिख कर आएंगे? यूजिंग, एग्जाम में आ गया तो थोड़ा सा लिख के आ जाना, cos ऑफ पाई प्लस, ऑलरेडी इन्होंने x यूज किया है तो आप a यूज कर लो, इज इक्वल्स टू cos है, cos नो चेंज आएगा और क्वाड्रेंट आपका मतलब देगा माइनस। और हमने क्या यूज किया?
हमने यूज किया cos ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू cos ए होता है। हमने यूज किया sin ऑफ पाई माइनस ए इज इक्वल टू पाई माइनस लाइन ऑफ नो चेंज, पहले तो साइन ही आ जाएगा। और क्वाड्रेंट दूसरा है, साइन का ही इलाज चलता है वहां तो cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस ए लाइन ऑफ चेंज माइनस। ठीक है, यूजिंग दिस नथिंग एल्स, कुछ है नहीं इसमें। एग्जाम में पूछेंगे, मेरे डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे इतने आसान से। ये एमसीक्यू वगैरह में हो सकता है आ जाए, बाकी ऐसे सॉल्व करने को नहीं आएगा। चलिए बेटा आगे, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इसको फिलहाल होल्ड करते हैं, बाद में करवा दूंगा। इसको भी फिलहाल होल्ड करते हैं, इन सब क्वेश्चन बाद में देखते हैं। यहाँ पे अपन आते हैं, करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इसके पहले कौन से क्वेश्चन थे? स्क्वायर वाला था, स्क्वायर वाला है, इस पे हम आते हैं थोड़ी देर में। चलो ऑर्डर भी जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन बाकी है, काफी तरह छूट जाएगा, मैं स्किप करूंगा। चलिए ये करते हैं। cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये तो प्रीवियस क्लास वाले फॉर्मूले यूज करना है। cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, cot ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot ऑफ 2 पाई प्लस इक्वल टू 1। चलिए सब लोग ट्राई करो, मेरी जरूरत नहीं इसमें करने की, ये तो प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट है। ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए। 1 minute previous slide दिखाऊं। पहले क्यों नहीं बोलते बेटा? बोलता हूँ सॉरी सर, वो माइक स्टार्ट नहीं हुआ। ओके सर, डन। डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बताइए क्या आंसर आने वाला है। ये कितना बनेगा बेटा? 3 पाई बाय 2 प्लस क्वाड्रेंट हो गया चौथा, लाइन ऑफ चेंज नो चेंज, लाइन ऑफ चेंज है तो साइन एक्स आएगा। साइन एक्स। चौथे क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? cos पॉजिटिव होता है। cos पॉजिटिव होता है, साइन एक्स ही रहने वाला है। 2 पाई, अरे 2 पाई तो हमारा दोस्त है, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। cos x मल्टीप्लाई 3 पाई बाय 2 माइनस, पीछे आ जाइए, पाई 3 पाई बाय 2 लाइन ऑफ चेंज, cot का हो जाएगा 10, हो जाएगा 10x। और क्योंकि ये क्वाड्रेंट आपका कौन सा है? तीसरा। नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा 10। हाँ, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव होता है ना? पॉजिटिव, हाँ, मतलब साइन और cos नेगेटिव होते हैं दोनों, तो 10 पॉजिटिव। शाबाश। cot ऑफ 2 पाई पाई प्लस 2 पाई आ गया। 2 पाई का मतलब तो होता है सीधे सीधे बता दीजिए cot x, ऐसा कुछ आएगा बस। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। sin x cos x, इसको लिख दिया हमने sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। चलिए अंदर चलते हैं। sin x इंटू cos x इंटू sin x अपॉन cos x एक टर्म बनेगा, प्लस sin x इंटू cos x इंटू cos x अपॉन sin x एक टर्म बनेगा। cos से cos कट हो गया, sin से sin कट हो गया, और आपका बेसिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। हेंस प्रूफ, प्रूफ था ये तो, हेंस प्रूफ एचपी, राइट राइट बेटा। चले आगे। यस हाँ सर। और राइट, कुछ लिखना बाकी है, कुछ समझना बाकी तो लिख लीजिए। हाँ सर, डन। चलिए आगे चलते हैं। 10वां सवाल यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा ही गजब सा दिख रहा है। क्या लिखा है? साइन ऑफ n प्लस 1x साइन ऑफ n प्लस 2x कॉस ऑफ n प्लस 1x कॉस ऑफ n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस। यानी कुछ देखा देखा लग रहा है। साइन साइन कॉस कॉस, ऊपर से बीच में लगा दिया इन्होंने प्लस। कुछ है क्या? देखो जरा, कल लिख के देखते हैं। अगर n प्लस 1x को a मान लेते हैं और n प्लस 2x को y मान लेते हैं या b मान लेते हैं, तो साइन a साइन b है, और साथ में
कॉस ए, ये क्या ए है? हाँ, n प्लस वन एक्स को अगर हमने a माना इधर, ये भी a है, और ये हमारा क्या b है। cos a minus b, हाँ, ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? उल्टा पढ़ा था हमने तो पढ़ा था cos a cos a cos b cos b प्लस plus sin a sin b, sin तो b उल्टा कर इज इक्वल टू क्या होता है? cos ऑफ a minus b. a माइनस b, ऐसे होता है बेटा, राइट? Yes, sir. बस Yes, sir. अप्लाई दिस तो लिख लीजिए, अप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। और किसको a मानना है किसको b मानना है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अंदर नेगेटिव भी आ गया cos के, तो cos के अंदर नेगेटिव आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो cos थीटा बन जाता है। तो सर आप a किसको मान रहे हो, b किसको मान रहे हो? आपका जो मन करे उससे आंसर सेम ही आएगा। क्या बोल रहा हूँ सुनने बहुत ध्यान से, ये चीजें आपको कनेक्ट करनी चाहिए कि अगर आप इसको a मान लो, ठीक है, और अगर आप इसको b मान लो, कोई बच्चा ऐसा करेगा और कोई बच्चा इसको a मानेगा, इसको भी मानेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इतना मालूम है ये आने क्या वाला है। एक स्टेप करता हूँ, डोंट वरी, पहले एक ही बार में आंसर लिखता हूँ। आने वाला है cos ऑफ a माइनस b, समझ लो बच्चा, ये आने वाला है फाइनली। Yes. yes तो आप मुझे बताइए, अगर आपने किसी ने इसको a माना या इसको b माना, या उल्टा इसको a मान लिया इसको b मान लिया, अंदर फर्क क्या पड़ेगा? अंदर एक नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। मतलब एग्जांपल, अगर यहाँ पे माइनस करने पे x आता तो एक बार माइनस x आएगा, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, बात तो बराबर पड़ती है, बिकॉज cos के अंदर नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप किसी को भी a मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, राइट? राइट? साइन ऑफ n प्लस वन एक्स, हो गया प्रूफ. शाबाश। साइन ऑफ n प्लस टू एक्स प्लस कॉस ऑफ n प्लस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ n प्लस टू एक्स, ठीक है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम लिखते हैं कि साइन ऑफ a साइन ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a कॉस b, एक्चुअली क्या होता है? वो होता है कॉस ऑफ a cos माइनस a minus b ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे a की वैल्यू कौन है? n प्लस वन plus एक्स, 1x और b की वैल्यू कौन है? n plus 2x2x. x। तो देयरफॉर ये आ जाएगा cos ऑफ, तो बस प्रूफ ही लिखना बाकी है। आपको मिलेगा cos ऑफ a का वैल्यू n प्लस वन एक्स था, यानी आ जाएगा nx प्लस nx plus x minus minus- nx minus 2x. करेक्ट। मतलब एक्चुअली वो nx प्लस x बनेगा और माइनस nx प्लस 2x बनेगा, जिससे आपको मिल जाएगा अंदर सब्ट्रैक्ट करने पे cos ऑफ nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। nx nx कट हो गया, आपको मिल गया Cos cos of ऑफ minus x. माइनस x। इससे क्या फर्क वो पड़ता cos x हो गया, Cos तो x cos b. है? ठीक बेटा, इज इट ओके? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. कहानी सुनी है आप लोगों ने? कहानी सुनी? एक लड़का होता है जिसका हाथ काटना पड़ जाता है, सुनी कहानी? एक लड़का होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ काटना पड़ता है, फिर क्या होता है? नहीं सुनी. Nice. सुनाता हूँ, Nice, sir. Nice. कहानी सुनाता हूँ, सुनना बहुत ध्यान से। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का होता है 18-19 साल का, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है, जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है, सपना होता है। लेकिन क्या होता है, उम्र छोटी होती है, 18-19 साल में समझ में नहीं आता इतना। बाइक पे निकलता है, बाइक उड़ा रहा होता है, हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है, और राइट हैंड जो होता है वो हो जाता है डैमेज। जब उसके हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इस लड़के का राइट हैंड काटना पड़ेगा, तभी बचेगा ये। पेरेंट्स बोलते हैं काट दो, ऑप्शन नहीं है, तो लड़की की जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। राइट हैंड तो गड़बड़ हो गया कुछ, तो एम्प्यूट कर देते हैं, एम्प्यूटेशन मतलब काट दिया जाता है, तो एम्प्यूट कर देते हैं उसका राइट हैंड। तो लड़का अपने होश में आता है तो देखता है ही गॉट वेरी डीमोटिवेटेड कि मेरा राइट हैंड कट गया, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ही गॉट डीमोटिवेटेड, खत्म हो गई जिंदगी मेरी। 3-4 महीने तो एकदम बिल्कुल ट्रांस में निकाल देता है, दुख में निकाल देता है, बिल्कुल दुखी रहता है। एक दिन उसके पिताजी उसके पास आते हैं
और उसे बोलते हैं बेटा चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। उसके पापा उसे लेके जाते हैं कराटे कोच के पास। कराटे कोच के पास लड़का सोचता रहता है पापा की हालत खराब है, पापा मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कराटे कोच के पास लेकर आ गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कराटे कोच के पास जब आते हैं तो उसके जो कराटे कोच होता है वो देखता है उसको कि उसका राइट हैंड नहीं है। तो कराटे कोच जो होता है उसको उसे एक दाव सिखाता है, उसे एक आर्ट सिखाता है कि ये दाव है, इस दाव की प्रैक्टिस करना तो अगले 6 महीने। बोलता ठीक है। तो लड़का आ जाता है, कुछ काम करने को होता नहीं है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहता है उस पर्टिकुलर आर्ट की, उस दाव की। 6 महीने बाद अपने गुरु के पास जाता है, बोलता है कि मैंने 6 महीने इस आर्ट की प्रैक्टिस करी। तो गुरु बोलता है चलो एक काम करते हैं, कंपटीशन कर लेते हैं। कंपटीशन होती है, एक लड़के को भेजते हैं चल तू जा लड़ने के लिए, फिजिकली फिट को भेजते हैं, इसको भेजते हैं चल जा। जब उसके पास जाता है, लड़ाई होती है, फाइट होती है, 2 महीने बुला देते हैं, आजा 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 वापस आजा। बोलता है इस काम कर, 3 महीने और प्रैक्टिस कर। ठीक है, 3 महीने और प्रैक्टिस करता है। 3 महीने और प्रैक्टिस करता है, 3 महीने के बाद फिर जाता है सबके पास, अपने गुरु के पास, बोलता है मैंने 3 महीने और प्रैक्टिस कर। बोलता है अच्छा। बोलते चलो फाइट करते, फिर फाइट करवाता है। फिर बोलता है एक काम कर, इसकी 2 महीने और प्रैक्टिस कर। ठीक है, 2 महीने और प्रैक्टिस करता है, मानता है, बात मानता है उसको। 2 महीने बाद जाता है, बोलता है आज तो कंपटीशन है, आज तो चैंपियनशिप चल रही है स्टेट के अंदर के सिटी के अंदर, चलो चलते हैं कंपटीशन। लड़का सोचता है सिखाया विखाया कुछ नहीं और एक कंपटीशन लेके जा रहे हैं, सिखाया कुछ नहीं और एक कंपटीशन में लेके जा रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन जब वो कंपटीशन में जाता है, लड़का पहला राउंड जीत जाता है, सेकंड राउंड जीत जाता है, थर्ड राउंड जीत जाता है, क्वार्टर फाइनल जीतता है, सेमीफाइनल जीत जाता है। कैसे समझ में नहीं आ रहा किसी को, लेकिन जीतते जाता है, लड़का जीत रहा है, ये इसका राइट हैंड नहीं है। और फाइनली वो फाइनल में एंटर करता है। जब फाइनल में एंटर करता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा पहलवान होता है। वो देखता है हाँ, ये मुझे क्या मारेगा, ऊपर देखता है। तो जैसे ही वो ऊपर देखता है कि छुटकू जो होता है दाव लगाता है अपना, उसको गिरा देता है, फाइनल जीत जाता है। फाइनल जीत जाता है, कप उठाता है, चलता बनता है घर, जीत गया, चैंपियनशिप जीत गया एक दाव के बलबूते पे। जब घर आ रहा होता है तो एक तरफ पेरेंट्स होते हैं और एक तरफ टीचर होता है, उसका गुरु होता है। पूछता है मैं जीत कैसे गया, मुझे खुद को नहीं मालूम पड़ रहा। तो उसके पेरेंट्स बताते हैं ड्रीम, डिजायर, डिटर्मिनेशन। कि तेरा सपना था, तेरे डिटर्मिनेशन था, तुझे करना है, तूने प्रैक्टिस किया इतना महीना, ये तेरे पीछे का कारण है। जो ऊपरी ऊपरी बात दुनिया करती है कि भाई सपने देखो, डिटरमाइन करो, एंड ही करो, और गुरु उसी के रीजन बताता है कि तेरी जीत के पीछे के 3 कारण है। जैसे कि तेरे पेरेंट्स ने बताया ड्रीम, डिजायर, डिटर्मिनेशन, ये तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पीछे और भी रीजन। रीजन क्या है सुनिएगा बहुत ध्यान से। 3 रीजन है तेरी जीत के पीछे। पहला रीजन ये है कि अपने अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी रखो जो आपके अंदर वर्ल्ड क्लास की हो। तो टू बी वर्ल्ड क्लास इन एटलीस्ट वन थिंग, अपने अंदर कोई ऐसी क्वालिटी रखो जो वर्ल्ड क्लास की हो। जो दाव तूने सीखा था, इतना अच्छे से सीखा था कि उस दाव के तू लगाएगा पक्का, सामने वाला गया चित। तो ये पहला रीजन तेरी जीत का, कि तूने जो दाव सीखा था वो वर्ल्ड क्लास का था। दूसरा रीजन, नेवर टेक्स द थिंग्स इन लाइफ फॉर ग्रांटेड। जिंदगी में कोई चीज ग्रांटेड मत लो कि ये तो मैं ऐसे कर लूंगा, ये तो मैं वैसे कर लूंगा। नहीं, हर एवरीथिंग रिक्वायर प्रैक्टिस, एवरीथिंग रिक्वायर इट्स ओन सीरियसनेस। जो गलती पहलवान ने करी, ये मुझे क्या मारेगा, दूसरी गलती थी, ये जीत का कारण बन गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, कि जो दाव मैंने तुझे सिखाया था, जो दाव मैंने तुझे सिखाया था उसका एक ही तोड़ है, और तोड़ ये है कि तेरा अपोनेंट तेरा राइट हैंड पकड़ ले तो तेरा दाव फेल हो जाएगा। एंड तेरे पास तेरा राइट हैंड ही नहीं है, तो तेरा अपोनेंट तेरा दाव का तोड़ नहीं निकाल सकता। उसको जो तूने लॉक लगा दिया सामने वाले को दाव खेलते हुए, वो तोड़ नहीं सकता। इसीलिए तूने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। ये तेरी जीत के पीछे का मेन कारण है। तो यही है बेटा जिंदगी का सफर। जो आपकी वीकनेस है, करियर बनाने में यही होता है, जो आपकी वीकनेस है वो पकड़ना है और उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। खेल सारा यही है, खेल सारा यही है कि आपकी वीकनेस क्या है उसको पकड़ो। अगर आपको पता है, कहानी खत्म। नहीं पता तो ये ढूंढनी पड़ती है कि आपकी वीकनेस क्या पड़ रही है। उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, कि आपके अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट क्या है। भैया स्ट्रेंथ तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर क्या बेटर है, क्या अच्छा करते हो आप। वीकनेस, वीकनेस आपकी कुछ ना कुछ हर बंदे की होती है, इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ के अंदर। अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, इसकी अगर बात करें तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप इतना प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज बहुत लोगों को तो ये मिलता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है।
एंड आप मानेंगे नहीं, जब मैं अपने 12th के अंदर था तो मैंने ऐसे मेरे लोगों को देखा है कोचिंग के अंदर कि जो एक बार अपनी नोटबुक के अंदर पेंसिल से लिखते थे और उसके बाद उसी नोटबुक के ऊपर पेन से लिखते थे, क्योंकि उनके पास नोटबुक खरीदने के पैसे नहीं होते थे। पेंसिल से लिखा तो लाइट हो गया कुछ दिनों के अंदर, पूरी बुक भर गई, उसके बाद उसके ऊपर पेन से लिख दिया, बिकॉज पेन तो अपना दिख रहा है, डार्क है आपका पेन। ऐसे लोग होते थे। और ये आपके अपॉर्चुनिटी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स ने आपको सब कुछ सपोर्ट दिया है। एंड थ्रेट ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है तो आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि अब आप आ चुके हो 11th के अंदर। और मेंटली स्ट्रांग का मतलब ये है कि थोड़ा सा हिम्मत रखना चाहिए को लेकर, ऐसे हार नहीं माननी है, हिम्मत रखनी चाहिए को लेकर। तो आपकी वीकनेस क्या है ये आपको पता करना है और आपको उसकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत हुई ज्ञान की बातें। अभी अपन चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। समझ में आ रहा है बच्चों क्या बोला मैंने? ये Yes, sir. Yes. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कितना टाइम हुआ अभी? 54। चलो 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ऐसे ही हो जाएगा। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा? तो ऐसे ही निकाल दोगे आप। cos ऑफ 3π/4 प्लस सेक्शन 3π/4। 3π/4 क्या होता है? ये तो कभी नहीं सुना हमने। 3π/2 सुना है हमने तो। कन्वर्ट कर दो, कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? देखो 2 तरीके क्वेश्चन करने के। तेरा स्टेटमेंट में राइट, cos ऑफ नीचे 2 लेकर आना है। 2 तो कैसे आएगा? 2 तो पॉसिबल नहीं है। 3π/4 का वैल्यू में निकाल सकता हूँ क्या? 3π/4 का वैल्यू में निकाल सकता हूँ। कैसे? याद करो, cos ऑफ 3π/4 क्या होता है बेटा? 4 pi सॉरी 4 है, minus 4 है, 4 pi minus pi. राइट। पाई माइनस π/4, राइट, पाई माइनस π/4। Yes. So what you will get? cos pi, pi मतलब लाइन ऑफ नो चेंज, cos ऑफ π/4 ही आएगा। और क्योंकि क्वाड्रेंट आपका हो गया दूसरा, दैट्स व्हाई लग जाएगा माइनस, राइट, व्हिच इज माइनस के 1/√2। बोलो कोई परेशानी इसमें? No. बस अब लगा दीजिए फॉर्मूला, लगा दीजिए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी। ये आपका आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस ये आपका आ जाएगा a माइनस b, यानी cos a cos b प्लस sin a sin b। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, शायद दिख गई होगी कि सर आपने गलत फॉर्मूला लगाया। इसके अलावा भी हम कर सकते थे। देखो ध्यान से समझ में आ गया होगा आपको कि सर इसके अलावा भी एक फॉर्मूला लग सकता था अगर आप लगाते तो। जो आपने पढ़ाया था cos c माइनस cos d का, क्योंकि आपको दिख गया माइनस लेके अंदर गए तो आपको मिल गया cos a cos b माइनस sin a sin b। ये वाला पूरा पार्ट कट हो गया, याद आया बेटा? माइनस के 2 sin a sin b बन गया। ये तो पहले लगा लेते अपन, इतना क्यों करा? कोई बात नहीं, चलो एक और तरीका देख लेंगे। तो a हमारा कौन था? a हमारा 3π/4 था, तो माइनस के 2 sin 3π/4 और साथ में आ गया साइन ऑफ x। समझ आएगा? कोई परेशानी किसी बच्चे को तो पूछ सकता है अभी तक। No, sir. साइन 3π/4 जैसे कॉस निकाला था वैसे साइन निकाल सकते हैं, है ना? फिलहाल तो हमें साइन निकालना चाहिए था। साइन निकालते तो क्या बनता है बेटा? ये एंड में लिखना चाहिए ना, अब ये स्टेप को एंड में लिखना चाहिए, अभी नहीं लिखनी चाहिए थी हमको स्टार्टिंग में। साइन ऑफ 3π/4 इज एक्चुअली साइन ऑफ पाई माइनस π/4। पाई इज लाइन ऑफ नो चेंज, इसका मतलब साइन π/4। और क्योंकि क्वाड्रेंट 2 है यहाँ तो साइन का जनरल राज है, क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, राइट बेटा? सो -2 इंटू 1/√2 और साथ में आ गया साइन एक्स। क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया? माइनस के √2 साइन एक्स। यस आ गया। Got my point?
Yes, में sir. या फिर डायरेक्टली लगाते, कौन सा फॉर्मूला, सीधे सीधे लगाते, वी नो दैट cos c माइनस cos d। याद कीजिए sin c माइनस sin d के अंदर sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d के अंदर क्या आया था बेटा, sin cos दोनों आए थे। दिखाया था फॉर्मूले, अगर आपने लिखे तो देखिए वहां पे आपकी नोटबुक में होगा। जब sin c प्लस sin d या sin c माइनस sin d होता है तो sin cos दोनों आते हैं। लेकिन जब cos आता है, cos c प्लस cos d, वहां पे दोनों cos आते हैं, और जब cos c माइनस cos d होता है दोनों sin आते हैं। ये फॉर्मूला होता है -2 sin ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अग्री विद दिस? Yes. तो फिलहाल इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। c का वैल्यू कौन है हमारा, c का वैल्यू 3π/4 प्लस x, यहाँ डालते हैं साइन ऑफ 3π/4 प्लस x। p का वैल्यू है 3π/4 माइनस x, और नीचे आ जाएगा 2। बिल्कुल सही बात है। कोई परेशानी किसी बच्चे को? 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 माइनस x का माइनस हो जाएगा प्लस x। कोई डाउट बेटा अभी तक? कोई डाउट? No. ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x और x कट हो गया, और 3π/4 कितना हो गया, 6π/4, एंड उसका हो गया 1/2, राइट। ये आ गया साइन ऑफ 3π/4 इनटू, यहाँ पे 3π/4 कट हो गया, x प्लस x 2x हो गया, नीचे हाफ लगा हुआ था, अल्टीमेटली ये साइन x बन गया। ये तो हमने अभी फाइंड किया था, ये वैल्यू होती है 1/√2 और साथ में लग गया साइन x, तो वैल्यू आ गई -√2। दैट्स आवर आंसर। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? Yes. सर हाँ जी बेटा। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो स्टार्टिंग से। तो क्या हो गया? सर समझ नहीं आया स्टार्टिंग में क्या किया। स्टार्टिंग में ये किया कि अगर एंगल का सम लिखा हुआ है, साइन के अंदर दो एंगल है, उनको a प्लस बी लिखा हुआ है, तो द फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस बी। cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, नहीं होता? यस फिर लिखा हुआ देखो, देखो a माइनस बी, बिकॉज अगर ये a है और ये b है तो ये a माइनस बी हो गया, तो लगा दिया cos a cos b प्लस sin a sin b। आया ना? यस सर। अगर मैं इस माइनस को अंदर भेज दूंगा तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन गया और ये माइनस भी माइनस बन गया, तो ये वाला पार्ट पूरा कट हो गया, cos a cos b और cos a cos b, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस के 2 sin a cos b sin b बन गया, 2 sin a sin b। और a हमारा कौन था? 3π/4, डाल दिया यहाँ पे 3π/4। b हमारा कौन था? b हमारा था x, डाल दिया यहाँ पे x, राइट। यस सर। और उसके बाद sin 3π/4 की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे? इसको लिखा पाई माइनस π/4, इसका मतलब पाई यानी नो चेंज, तो sin π/4, और क्वाड्रेंट 2 साइन तो पॉजिटिव रहता है, दैट्स इट, 1/√2 आ गया, वैल्यू पुट कर दिया गया आपका आंसर। दूसरा रूल लगाया कि इस पूरे पार्ट को मैंने अगर c मान लिया, ये मालूम पड़ा इतना? सर हाँ, सर आपने ये जो वैल्यू फाइंड किया कि sin पाई माइनस π/4, तो सर वो वैल्यू अभी कहाँ पे पुट करने की? यहाँ देखो ना, ये साइन, ये देखो 1/√2 होता है, पुट किया ना मैंने यहाँ पे, ये ओके सर। -2 आया, यस, sin 3π/4 1/√2, और sin x तो है ही, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ सर। ऑलराइट। और दूसरा तरीका था कि मैंने पूरे को c मान लिया, इसको d मान लिया, तो sin cos c माइनस cos d होता है माइनस के 2 sin c प्लस d बाय 2 into sin c माइनस d बाय 2 लगा दिया, ठीक। यस सर। चलो खत्म करते हैं यहाँ पे आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन्हीं फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जारी रहेगी अपनी।